नमस्कार। आज हम भारत की खेती में हो रहे एक बहुत बड़े डिजिटल बदलाव की बात करने वाले हैं। सरकार एक ऐसा सिस्टम बनाने जा रही है जो शायद हमारे खेतों की, हमारे किसानों की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दे। नमस्कार मेरे प्रिय किसान मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यह चैनल किसानों की सेवा के लिए समर्पित है और भारतीय संदर्भ में स्मार्ट कृषि पर जानकारीपूर्ण वीडियो लाएगा। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। देखिए, भारत में खेती का मतलब सिर्फ अनाज उगाना नहीं है। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, करोड़ों लोगों का पेट भरती है और हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। और इस नंबर के बारे में जरा सोचिए। देश में काम करने वाले लगभग आधे लोग यानी 49% सीधे तौर पर खेती से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर है, इस सेक्टर में होने वाला कोई भी छोटा बड़ा बदलाव करोड़ों जिंदगियों पर असर डालता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस नए सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, फिर आइडिया का पूरा प्लान क्या है और ये असल में काम कैसे करेगा, इस पर बात करेंगे। हम इसके पायलट प्रोजेक्ट्स को भी देखेंगे, डेटा से जुड़े जरूरी सवालों को खंगालेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये आइडिया वाकई में जमीन पर उतरने लायक है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस इतने बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। असल में ये उन मुश्किलों को हल करने की एक कोशिश है जिनसे हमारे किसान आज भी जूझ रहे हैं। आज किसानों के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। एक तरफ तो फसल की पैदावार एक जगह आके रुक सी गई है, ऊपर से जमीन की सेहत बिगड़ रही है और पानी की कमी तो एक बड़ी समस्या है ही। इसके अलावा फसल कटाई के बाद होने वाला नुकसान, बाजार में कीमतों का कोई भरोसा ना होना और सही जानकारी की कमी, ये सब मिलकर एक नई दूसरी हरित क्रांति की जरूरत पैदा कर रहे हैं। और इन्हीं चुनौतियों के जवाब के तौर पर पेश किया गया है आइडिया, यानी कि इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। ये एक नेशनल ब्लूप्रिंट है, एक खाका है जो खेती के लिए एक पूरा डिजिटल माहौल बनाना चाहता है। आइडिया का मकसद बिल्कुल साफ है, खेती को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना और सबसे जरूरी किसानों की आमदनी और उनकी भलाई में सुधार करना। आइडिया का असली लक्ष्य है डेटा की ताकत को सीधा किसानों तक पहुंचाना, उन्हें नई टेक्नोलॉजी और सही जानकारी से जोड़कर मजबूत बनाना। मतलब एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जहां जानकारी आसानी से मिले और टेक्नोलॉजी का फायदा हर किसान उठा सके। ठीक है, तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करेगा। चलिए इसकी टेक्नोलॉजी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इस पूरे सिस्टम की जो नींव है उसे बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जा रहा है। अब ये क्या है? इसे आप बच्चों के खेलने वाले लेगो के टुकड़ों की तरह समझ सकते हैं। हर ब्लॉक का एक खास काम है और इन अलग अलग ब्लॉक्स को जोड़कर एक बड़ा सिस्टम बनाया जा सकता है। और इन सभी ब्लॉक्स का जो दिल है वो है आइडिया कोर। ये इस सिस्टम की सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी परत है। इसमें दो कंपोनेंट्स हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। ये दो सबसे अहम बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पहला, यूनिक फार्मर आईडी यानी यूएफआईडी। ये हर किसान की एक डिजिटल पहचान होगी, ठीक वैसे ही जैसे हमारा आधार नंबर होता है। और दूसरा है यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस यानी यूएफएसआई। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसके जरिए खेती से जुड़ी हर तरह की सर्विस और डेटा का लेन देन हो सकेगा। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, यूएफएसआई की तुलना की जा रही है यूपीआई से। जी हाँ, वही यूपीआई जिसने हमारे पैसे भेजने का तरीका ही बदल दिया। तो जैसे यूपीआई ने पेमेंट्स को आसान बनाया, वैसे ही यूएफएसआई का मकसद खेती से जुड़ी सर्विसेज जैसे लोन्स या सब्सिडी को किसानों के लिए आसान बनाना है। तो ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब देखते हैं कि असल में जमीन पर क्या हो रहा है और इस ब्लूप्रिंट को असली सर्विसेज से कैसे जोड़ा जा रहा है। ये तस्वीर पूरे सिस्टम को बहुत अच्छे से समझाती है। आप देख सकते हैं कि किसान बिल्कुल सेंटर में है और सरकार, इंडस्ट्री और बाजार ये सब मिलकर किसान के लिए वैल्यू बना रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरह की नई सर्विसेज बन सकती हैं? सोचिए, स्मार्ट फार्मिंग सर्विसेज जो आपको बताएं कि आपके खेत में कब और कौन सा कीड़ा लग सकता है, या फिर ऐसे ऐप्स जो बाजार की मांग और कीमतों का पहले से अंदाजा लगा सके। और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, सरकार ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है।
एग्री स्टैक बनाने के लिए बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। ये एग्री स्टैक ही वो डिजिटल बुनियाद है जिस पर ये पूरा सिस्टम खड़ा होगा। तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन जब भी कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट आता है, खासकर डेटा से जुड़ा हुआ, तो कुछ बहुत ज़रूरी सवाल भी साथ आते हैं जिनके जवाब मिलना ज़रूरी है। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस सारे डेटा पर कंट्रोल किसका होगा। अब हम सरकार के प्रस्ताव से आगे बढ़कर उन चिंताओं को देखेंगे जो एक्सपर्ट्स ने उठाई हैं। तो यहाँ हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने होंगे। एक तरफ आइडिया किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को बेहतर बनाने का वादा करता है, लेकिन दूसरी तरफ डेटा की प्राइवेसी, उसकी सुरक्षा और इसमें बड़ी कंपनियों की भूमिका को लेकर कुछ गंभीर चिंताएं भी हैं। तो कुल मिला के कहानी ये है कि आइडिया फ्रेमवर्क के दो चेहरे हैं। एक तरफ इसमें देश की खेती को बदलने की जबरदस्त क्षमता है, तो दूसरी तरफ कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं जिनका सामना करना होगा। एक बात और जानना जरूरी है, ये जो आइडिया फ्रेमवर्क है, ये अभी कोई फाइनल कानून नहीं है। ये एक कंसल्टेशन पेपर है, मतलब इस पर अभी चर्चा हो रही है, और ये खेती के भविष्य पर एक राष्ट्रीय बहस की शुरुआत है। और आखिर में हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। कोई भी देश इतनी जबरदस्त नई तकनीक और अपने नागरिकों के जरूरी अधिकारों के बीच में संतुलन कैसे बनाता है? प्रिय किसान मित्रों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे किसानों और खेती के संबंध में आपके लिए नए जानकारीपूर्ण वीडियो लाने के लिए प्रेरणा मिलेगी।